नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न क्रमांक 1 का भाग हम चौथा को हल करेंगे। तो शुरू तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि निम्न रैखिक समीकरण के युग में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वर्ज गुणन विधि से ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये मेरा दो समीकरण दिए गए हैं, अगर इसका हम हल करते हैं तो अद्वितीय हल आता है, तो उसको हमको वर्ज गुणन विधि से हल करना है ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे बाबू, हम डायरेक्ट यह लिखते हैं यहाँ, ठीक है ना। लिखते हैं कि a1 बराबर, अब a1 क्या होगा, देखिए बाबू, जो x के आगे कोई संख्या जो गुणांक होता है मेरा a1 होता है ना, तो x के आगे एक छुपा है तो वो मेरा हो जाएगा a1, ठीक। उसके बाद हम निकालेंगे b1, ठीक ना। तो y का गुणांक क्या है बाबू, -3, तो ये मेरा हो जाएगा b1, ठीक। और c1 क्या हो जाएगा, जो आपको जो संख्या दिया रहता है वो होता है आपका c1, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं सर। अब दूसरा समीकरण में बात करेंगे, ठीक ना। तो अब लिखेंगे हम a2, x का गुणांक क्या है तो 3 है, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3। उसके बाद हम निकालेंगे b2, y का गुणांक क्या है बाबू, तो -3 है, तो -3। उसके बाद c2 क्या हो जाएगा, जो संख्या रहेगा तो क्या है बाबू, -15 है, ठीक। उसके बाद हम लिखेंगे, इसलिए लिखेंगे a1/a2। कहने का मतलब a1 का मान है 1 और a2 का मान है बाबू 3, ठीक ना। ये कटने वाला है तो आप बोलिएगा सर नहीं। उसके बाद हम निकालते हैं b1/b2। b1 का मान है बाबू -3 और b2 का भी मान क्या है, -3 ही है, ठीक ना। तो माइनस माइनस करके क्या हो जाएगा प्लस, ये कितना से कटेगा बाबू, तो 1 से कटेगा। अब बताइए 1/3 1 के बराबर कभी भी हो सकता है, तो कहिएगा सर नहीं। तो ये नहीं है तो लिख लेंगे, इसलिए a1/a2 के बराबर नहीं है b1/b2, ठीक ना। अगर इस कंडीशन का आता है तो उसको बोलते हैं बाबू अद्वितीय हल। a1/a2 के बराबर नहीं है b1/b2, तो उसको बोलते हैं अद्वितीय हल, है ना। तो यहाँ पे बाबू हम लिख लेंगे कि अतः अद्वितीय हल है, ठीक। तो बोला गया है कि अगर सर अद्वितीय हल है तो उसको वर्ज गुणन विधि से हल कीजिए, है ना। तो चलिए हम बाबू वर्ज गुणन विधि से हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे डायरेक्ट वर्ज गुणन विधि से, ठीक ना। वर्ज गुणन विधि से, ठीक ना। तो देखिए बाबू, इसका जो सूत्र होता है ये आपको याद रखना है। इसका सूत्र होता है, एक बार आपको x लिखना है, ठीक ना। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना है, फिर बराबर देना है, फिर इसके बाद y लिखना है, फिर लाइन ड्रॉ कर लेना है, उसके फिर बराबर लिखना है, उसके बाद 1 लिखना है, फिर लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक ना। इसका सूत्र होता है बस बस, है ना। क्या होता है, बस बस काका काका अब, ठीक। क्या सूत्र हुआ, बस बस काका अब। अब देखिए यहाँ पे लिख दीजिए 12, ठीक। 12 का जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, तो 21 हो जाएगा। यहाँ भी क्या हो जाएगा 12, फिर 12 का उल्टा क्या हो जाएगा बाबू, 21 हो जाएगा। यहाँ भी 12, फिर 12 का क्या हो जाएगा उल्टा, 21 हो जाएगा। और आप यहाँ से फिर संख्या आप देख सकते हैं कि क्या क्या लिखा है। तो पहले आपका x लिखा है तो x लिख लीजिए, ठीक। चलिए, तो हमने x लिख लिया। बोला है कि b1 है ना, b1c2, तो b1 क्या है बाबू, तो -3 है। तो माइनस वाला कभी भी संख्या को आपको क्या करना है, कोष्ठ में रखना है, ठीक ना। गुना का चिन्ह देके c2 क्या है बाबू, तो c2 कह रहा है कि -15 है, तो -15 लिख दिए। ये माइनस लगा है तो माइनस लगा लीजिए। फिर बोला है कि b2c1, तो b2 तो बाबू -3 है, और c1 कितना है, तो बाबू c1 भी -7 है, ठीक। चलिए लाइन बढ़ा लेंगे, फिर y है तो y लिख दिए लाइन ड्रॉ करके।
बोला है कि C1 माइनस का 7 है सर। चलिए A2 कितना है सर, तो आप बोलिएगा सर 3 है, ठीक ना। चलिए माइनस हो तो माइनस। C2 कितना है सर, तो C2 आप देख रहे हैं कि माइनस का 15 है, ठीक। और A1 कितना है सर, तो A1 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे सर 1। चलिए बराबर है तो बराबर, फिर यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 लिख दीजिए। बोला है कि A1 कितना है, तो सर 1 है। B2 कितना है, तो सर B2 माइनस का 3 है, ठीक, माइनस लगा है तो माइनस। A2 कितना है सर, 3 है, और B2 कितना है बाबू, माइनस का 3 है। यहाँ तो कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत ना। अब इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे x, लिख दिए। अब देखिए माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 15 तिया क्या हो जाएगा बाबू, 45। माइनस लगा है तो देखिए माइनस लगा लीजिए पहले। अब देखिए माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो सतिया क्या हो जाएगा बाबू, 21 बराबर फिर y। अब देखिए ये एक माइनस में है एक प्लस में है, तो सतिया क्या हो जाएगा 21, तो माइनस का 21 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाबू प्लस, तो 15 एकम 15 हो जाएगा बराबर 1/, -3 का गुना जब 1 से कीजिएगा तो माइनस का 3 रहेगा, बीच में माइनस लगा है तो माइनस गुने माइनस क्या होता है प्लस, तो 3 तिया क्या हो जाएगा बाबू 9। चलिए हमने क्या किया, ये हल कर लिया। 45 में से अगर 21 अगर हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा बाबू, तो 5 में से 1 जाएगा तो क्या आ जाएगा 4, 4 में से 2 जाएगा तो माने कहने का मतलब 24 आएगा, ठीक ना। बराबर है तो बराबर, फिर लिखेंगे y। -21 में से अगर 15 चल गया तो कितना होगा बाबू, माइनस का 6 होगा, ठीक ना। 9 में से अगर 3 जाएगा तो ये भी 6 होगा, ठीक। अब इसको क्या करेंगे बाबू, हम बहुत ही आसानी से हल कर लेंगे। x/24 को हम बराबर कर देंगे 1/6 से, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि ये तीनों आपस में बराबर है ना, तो लिखेंगे x/24 बराबर 1/6, ठीक। अब इसको क्रॉसिंग गुना करेंगे, 6 का गुना x में करेंगे तो हो जाएगा 6x, 24 का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा 24। अब x के गुना में 6 है तो गुना में है तो 6 तो आप जानबे करते हैं क्या आता है, भाग में आ जाता है, तो 6 चौके 24 ना, तो x बराबर क्या आ गया बाबू 4 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। फिर लिखेंगे यदि, ठीक, फिर y/-6 का बराबर कर देंगे हम 1/6 से, ठीक ना। कहने का मतलब x/24 के बराबर लेना है 1/6, फिर y/-6 के बराबर लेना है 1/6। y का गुना 6 से करेंगे तो हो जाएगा 6y, -6 का गुना 1 से करेंगे तो हो जाएगा -6, तो y बराबर हो जाएगा -6/6। कितना से कटा बाबू, 1 से, तो हम कह सकते हैं कि y बराबर जो आ गया बाबू -1 आ गया, और एक x बराबर कितना आ गया बाबू 4 आ गया, ठीक ना। तो हम लिख लेंगे कि अतः x बराबर 4 और y बराबर -1 आंसर है, ठीक ना। तो आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।